इसकी जो ऊपरी वाली छत है वो हवा से उड़ गई थी। उससे भी जो सीलन के कारण अंदर उसमें प्लास्टर है, वो भी बच्चों के सीट के ऊपर गिर। डिपार्टमेंट जितना भी है वो कुछ नहीं कर रहा है, एमएलए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनके पास भी बहुत बार चले गए। इसकी जो ऊपर का प्लास्टर है वो सारा नीचे गिर गया है। एमएलए से मिले, एमपी से मिले, यहाँ कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। जब हमारा स्कूल के लिए 3 कमरे की सेक्शन आई हुई थी, वहाँ 2 ही बनेगी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। हम आज आपको ऐसी विकास की ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे जहां विकास केवल कागजों तक ही सीमित रहा है। हम इस समय मौजूद है राजगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाली दीदक पंचायत के वार्ड नंबर 4 कुड़िया कड़ंग में, जहां पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला में विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है और यहां पर जो पढ़ने वाले 60 बच्चे हैं उनका भविष्य दांव पर लगा है। आपको बताते चले कि इस स्कूल के निर्माण के लिए लगभग 5 से 6 वर्ष पहले बजट का प्रावधान किया गया था और यहाँ पर 2 कमरों का निर्माण भी किया गया था, लेकिन 2018 में प्राकृतिक आपदा आने के कारण से जो है कमरों के ऊपर लगी छत उड़ गई थी। उसके बाद यहाँ पर ना तो विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया गया, ना प्रशासन द्वारा कोई ध्यान दिया गया और तब से लेकर अब तक ना ही विद्यालय कि इन 2 कमरों के ऊपर छत लग पाई, ना इन बच्चों को आशियाना मिल पाया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी क्लास में। तो बाहर क्यों बैठे हुए आप? हमारे स्कूल में छत टूटी हुई है, इसलिए हम अंदर नहीं बैठ सकते। हमारे सर के ऊपर सीमेंट गिरता है, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं कक्षा में। तो बाहर क्यों बैठा रखा आप लोगों को मैडमों ने? क्योंकि अंदर 2 ही कमरे हैं, उसमें से रेत गिरती है और हमारे सिर में गिरती है। मैम ने उसी दिन से हमें बाहर बैठाया है। जब बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं आते, गर्मियों में हम बाहर बैठते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं। अच्छा, तो बाहर क्यों बैठ रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे 2 कमरे हैं, हमारे सिर्फ तो जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि 60 बच्चा बरामदे में बाहर बैठता है, ना तो विद्यालय की ओर सुरक्षा दीवार लगी है और यहाँ पर आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं। जैसी जानकारी हमें मिली है कि 80% यहाँ पर ऐसी बस्ती है, फिर भी सरकार द्वारा ऐसी अनदेखी की जा रही है। 2 कमरे यहाँ पर है और बच्चों की संख्या 60 है। तो यहाँ आज एसएमसी की बैठक थी, तो यहाँ पर अभिभावक इकट्ठा हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला और आखिर अब तक उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई है। सर, हमारे जो यहाँ कुड़िया कड़ंग में बच्चे हैं, कम से कम 60-65 बच्चा है। लगी बारिश में बाहर रहता है और इतने बच्चों की भविष्य दाव पे लगा है। और क्या बोलते हैं, जब भी बारिश लगती है तो अंदर भी छतरी ले जानी पड़ती है बच्चों को। इतने लायक बुरे हाल है यहाँ के। और कम से कम मैं सरकार से ये लगा रहा कि हमारे बच्चों का सोचो। डिपार्टमेंट जितना भी है वो कुछ नहीं कर रहा है, एमएलए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उनके पास भी बहुत बार चले गए, पर हमारे 60 बच्चे कम से कम, इनका भविष्य दाव पे लगा है। बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का सोचा जाए। सरकार जी, हम यहाँ के स्थायी निवासी है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम भी यहाँ बच्चों के अभिभावक हैं। हमारी बिल्डिंग कब्जों से लेकर यहाँ गिर रही है, अंदर भी बहुत बुरे हाल हो रहे हैं इसके। अब बच्चे अंदर नहीं बैठ पा रहे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बाहर ही बैठे रहते हैं खुले आसमान के नीचे। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ कितने बुरे हाल हो रहे हैं। अंदर हमारी बिल्डिंग के बुरे हाल है, निचले कमरों के बहुत बुरे हाल है। 2 ही कमरे हैं, इसमें बच्चे रह नहीं सकते। हमारे नमस्कार जी, मैं सुमित, स्थायी निवासी कुड़िया कड़ंग। और जो ये हमारा कुड़िया चलक के नाम से स्कूल है, इसकी जो ऊपरी वाली छत है वो हवा से उड़ गई थी और इसके कारण जो निचली वाली बिल्डिंग है इसको भी बहुत नुकसान हो गया है, जिस कारण हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं बारिश में। और इस कड़ाके की ठंड में बच्चे की पढ़ाई बाहर करवानी पड़ रही है खुले आसमान के नीचे। और जो ये हमारी निचली छत है, इसकी जो ऊपर का प्लास्टर है वो सारा नीचे गिर गया है और नीचे गिरने लगा है, और जिसके कारण बच्चे अंदर नहीं बैठ पा रहे। यही हमारे पास 2 कमरे हैं, इसके अलावा ना बच्चे के लिए बैठने के लिए कमरे हैं। हम सरकार से यही गुहार लगाते कि तो ये हमारी बिल्डिंग है इस जल्द से ठीक हो जाए। धन्यवाद। मैं एसएमसी अध्यक्ष पदम सिंह कुड़िया कड़ंग का स्थायी निवासी हूँ। और जहाँ तक कि यहाँ स्कूल के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं और खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है।
और जी देखो ऐसे से ठंड पड़ रही ऊपर से, और हम सारे में गए, SDM के पास गए और MLA के पास गए और DC के पास गए, किसी ने जी हमारी सुनवाई नहीं की। पंचायत प्रधान के पास गए, सबको पूछा जी, हमने किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। और इसके बाद हम मीडिया के पास जाते, कहीं ना कहीं से तो हमारी सुनवाई होगी। और हम MLA के पास गए, सब हर चीज़ के पास गए जी। कहीं भी इस गुड़िया स्कूल के लिए कहीं से भी बच्चा नहीं आता है। और देखा जाए तो जब वोट की बारी आती है तो सब आते हैं जी, हमारे को वोट दो जी, हमारे को वोट दिया जाए, हम उनके अपना अधिकार देते जी। और हमारे को इस स्कूल के लिए, छोटे से स्कूल के लिए कहीं से भी कोई बजट नहीं मिलता। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है जी, और प्रशासन से जी, हमारा सुनवाई की जाए और हमारे बच्चों को के भी विषय के बारे में सोचा जाए। कम से कम 60 बच्चे। इन 2 कमरों के निर्माण के लिए प्राप्त जानकारी के अनुसार 2017 में पंचायत से 4,25,000 की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 3,20,000 की राशि लगभग लग चुकी थी। बाकी बची राशि का कुछ पता नहीं। वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदा से भवन के ऊपर की छत उड़ गई, उसके बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई। पुराने जो 2 कमरे हैं उनके भी बहुत बुरे हाल हो गए हैं। छत से सीमेंट और रेत गिर रहा है, जिस कारण बच्चों को उसमें बिठाया नहीं जा सकता। हमारा सरकार से जी यही अनुग्रह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और हमारी ऊपर वाली छत उड़ चुकी है। और हवा के कारण जो हमारे 2 कमरे हैं उससे भी जो सीलन के कारण अंदर उसमें प्लास्टर है, वो भी बच्चों के सीट के ऊपर गिरता है। इसी कारण हम उन बच्चों को अंदर नहीं बिठा पा रहे हैं। और जब सरकार के वोट मांगने की आती है कि भाई हमें वोट दीजिए, तो सरकार सबसे गुहार लगाती है। आज हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए। और पहले भी मैंने पंचायत में गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि प्रधान जी हमारा स्कूल नीचे गिरा हुआ है, इसका सोचा जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रधान क्या बोलता है कि हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। उसके बाद मैं फिर गया जी, तो हमारी सड़ाई नहीं हुई। जो रात को ये छत गिरा हुआ है, जो दिन में गिरता था और इतने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे सफाई हो जाती थी, है ना। इसके लिए हम यही कह रहे हैं कि हमारा भी कोई, जब हमारा स्कूल के लिए 3 कमरे की सेक्शन हुई थी, वहाँ 2 ही बनेगी है। निचली मस्जिद भी हमारी डैमेज है, निचली मस्जिद हमारी डैमेज है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं जहाँ के लिए सेक्शन हुई थी वहाँ हमारा स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि जो निचली मंजिल है इसके ऊपर कहाँ रह जाएगा भाई, हमारा बच्चा का फिर वही आना होगा। बरसात हो तो बच्चे हमारे बाहर रहते हैं, हम किस तरह भेजें वही बच्चे को भी स्कूल को। नमस्कार जी, मैं जयपाल, स्थायी निवासी कुड़िया कड़ंग। यहाँ स्कूल में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के कारण छत उड़ गई थी, जिससे पानी रुकने से दूसरी मंजिल भी ख़राब हो गई है नीचे, और बच्चों को बैठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इतनी कड़ाके की ठंड में भी, और अंदर कमरे में नहीं बिठाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से ये सीलिंग गिर रही है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमने बार बार प्रशासन से गुहार लगाई, MLA से लगाई, MP से लगाई, DC से लगाई, पूरे ग्रामीण लोग गए, और स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान से भी लगाई, ग्रामीण प्रधान जी से, और एक बार पूरे BDO साहब से यहाँ पे SMC की मीटिंग में बुलाया, और प्रधान जी ने बोला कि छत लगा देंगे, और उनको 50,000 रुपया हमने गाँव वालों ने इकट्ठा करके भी दिया कि बोलो 50,000 आप दो, हम छत लगा देंगे। उन्होंने 50,000 भी ले गए और उन्होंने छत भी नहीं लगाई, उसका भी आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमने सरकार से बार बार गुहार लगाई, प्रशासन से लगाई, इसका कुछ भी नहीं हो रहा। लास्ट में हमें मीडिया के पास ही आना पड़ा, और अब आपके माध्यम से हम सरकार और प्रशासन को ये कम से कम 60 बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस 60 बच्चा है और किस इसमें बैठा हुआ है, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, जिससे परेशानी अभिभावकों और टीचरों को सबको परेशानी हो रही है। तो यहाँ के लोग विभाग के सभी अधिकारियों के पास पहुँचे, पर लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी। आखिर इन लोगों की कब सुनवाई होगी, इसका फैसला कर पाना अभी मुश्किल है, और कब यहाँ पर भवन का निर्माण होगा ताकि इन बच्चों को आशियाना मिल सके। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए राजगढ़ से निशेष शर्मा की ये रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ।
हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या कॉल करें 9816130423 9625682430।